है ना बेवकूफ। कईयों को हंसी आ रही होगी, कई सोच रहे होंगे यार आज क्या पढ़ा रहे हैं। इतना होता तो फिर ईएमआई भर देते। लोन थोड़ी, क्लास थोड़ी बैठे होते फिर कब, ट्रेडिंग थोड़ी सीख रहे होते। है ही नहीं हमारे पास इतना। तुम्हारा माइंड कह रहा है हट बकवास कर रहा है। कितने जीरो होते पता है। मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि माइंडसेट कितना बना हुआ है। यहाँ तक का तो समझ में आता है। यहाँ तक का तो समझ में आता है। इससे ऊपर जाते ही सिस्टम हैंग। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर यहीं तक का है हमारा। अब 512 MB रैम में पबजी चलाओगे, पबजी थोड़ी चलेगा, फोन तो हैंग होगा ही। ठीक है। ये मिला कहाँ से सिस्टम हमें? ये हमें मिला यहाँ से। यहाँ से। ये सिस्टम हमारा यहाँ से आया हुआ है सर। क्योंकि हमने लोगों को इतने पैसे के लिए पूरे दिन काम करते हुए देखा है। इतने पैसे के लिए पूरे दिन काम करते हुए देखा है। तो हम भी कितने पैसों के लिए जाएंगे? इतने पैसों के लिए जाएंगे। दूसरा, हमारी सोच कहाँ बंद हो जाती है? यहाँ पे। ये तो सोच ही बंद कर देती है सर। ये चाहे 5,000 रुपए की लगे, लेकिन सोच बंद कर देती है आपकी। हाँ, सरकारी नौकरी बिल्कुल। हम इसको दुनिया का सबसे अच्छा वो मानते हैं, जॉब मानते हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने तुम्हें बताया था। ये भी क्लियर है। ये इसी के लिए क्लियर किया था सर। दिल्ली में जॉब निकलती है, डीएसएसबी की, दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की। उसके लिए ट्राई किया था मैंने, सीटेट एस्टेट आरटेट तीनों क्लियर किए थे मैंने। क्यों? क्योंकि ये एक सिक्योर जॉब मानी जाती है। जबकि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होती मार्केट के अंदर। अब आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं इसमें होता आज, कितना पैकेज होता सर मेरा? बस यही तो होता मैक्सिमम। क्योंकि एक इसको कितना मिलेगा, यही तो मिलेगा जो 5वीं तक पढ़ाएगा। हाँ, सेटिस्फेक्शन मिल जाता कि अब तो हम गवर्नमेंट के दामाद हो गए हैं ना, अब तो हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सेटिस्फेक्शन से बड़ा लेवल इसमें क्या मिलता है? सोसाइटी में रिस्पेक्ट। जो कुत्ते सोसाइटी में हम पे भौंकते थे ना, वो भी हमें सलाम मार के जाते हैं सर इसको मिलने के बाद। और 4 बातों में आपसे पूछेंगे, सर ये काम कैसे करें बताइए। मैं बिल्कुल कड़वी सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूँ सर। अगर आपके सोसाइटी में कोई फंक्शन, आपसे सलाह मांगी जाएगी, क्योंकि आप इसमें लग गए ना, आपको रिस्पेक्टफुल जॉब मानी जाएगी वो। लेकिन आज ये जितना पूरी जिंदगी में कमाएगा ना सर, उतना हम इसमें ले जाएंगे निकाल के। और हम तक आने के लिए इसको कई बार जॉब करनी पड़ेगी, कई जन्म लेने पड़ेंगे इसको। लेकिन एक बात तो क्लियर है, रिस्पेक्ट रहेगी इसी की। हम क्या कराएंगे सर? हम खिलाएंगे मार्केट में ये। कारण? क्योंकि लोग इसी को आज भी रिस्पेक्ट देते हैं। जो दे रहे हैं उनका हालात खुद ऐसा ही है। जो रिस्पेक्ट इसको देते हैं उनके हालात देख लो ना तुम कैसे हैं, उनके भी ऐसे ही हैं। हाँ, ये भी इसको मिलेगी भाई। और वो भी कैसी? इससे तो सुंदर होगी। क्योंकि वो इसके साथ नहीं हो रही, वो इसके साथ हो रही है उसकी। ये बना क्या, सिस्टम क्या बना? जितना भी सिस्टम आप ये देख रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसने हमारी सोच को लिमिटेड कर दिया सर। क्या कर दिया? लिमिटेड। है ना? देखो, जब आप किसी जॉब में जाते हो ना, वो आपसे एक कॉलम भरवाते हैं सैलरी का। कितनी सैलरी लोगे आप? मैं आपको बताता हूँ, आप उस टाइम पे डिसाइड ही नहीं कर पाते हो। आप दूसरों से पूछ के लिखते हो कितना लिखो रे बता इसमें। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेशन है सर। ये क्या है?
लिमिटेशन है जो हमने अपने माइंड में रखी है। हाँ, वो इंटरव्यू में पूछते हैं कितना चाहिए। अब ये लिमिटेशन को दूर कैसे करें? ये लिमिटेशन हमारे माइंड में क्या बैठ जाती है, फाइल बन के बैठ जाती है सर। माइंड में क्या क्रिएट हो जाती है, इसकी फाइल क्रिएट हो जाती है। जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में क्या सुना? आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना ये तो जुआ है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, अमीर लोगों का गेम है, हमारी किस्मत में नौकरी लिखी है, सट्टा बाजार है, ये वो है। सुना है ना? सभी ने सुना है। जब तुमने बार बार एक बात को सुना, तुम्हारे माइंड में क्या बैठ गई सर? एक इसकी फाइल बन गई तुम्हारे माइंड में। क्या बन गई? फाइल बन गई। अब मैं धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहा हूँ सर, सुनना समझना ध्यान से। हमारे माइंड के अंदर एक फाइल बन गई शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, जिसमें शेयर मार्केट का फोल्डर है। फोल्डर के अंदर उसकी डिटेल है सारी। शेयर मार्केट में बर्बाद हो जाएगा, अमीर लोग करते हैं, नौकरी अच्छी होती है, ठीक है, हमने उसको बर्बाद होते हुए देखा है, तेरे पापा का मामा का लड़का भी बर्बाद हो गया था, है ना? सुना होगा अपने डायलॉग 100 बार। कपूर अंकल बर्बाद हो गए थे, तेरे फादर ने भी काम किया था। क्लियर? अब तुम्हारे माइंड में बन गई फाइल। तुमने पहली बार पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन किया, मेरी बात ध्यान से सुनना सर। पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन किया, तुमने पहला ट्रेड किया, मोस्टली केसेज में आपको प्रॉफिट ही होगा। स्टार्टिंग के 2 से 4 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है या नहीं होता? यस, होता है। लॉजिक सुनते जाओ, क्या होता है? क्योंकि जब आपने ट्रेड किया, ठीक है, जब आपने ट्रेड किया तब आपका जो माइंड था उसने वो फाइल नहीं खोली, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि पेटीएम मनी क्या होता है। लेकिन जब तुमने उस पेटीएम मनी को 4 से 5 बार खोला, माइंड को इंस्ट्रक्शन मिली, माइंड को बताया गया है कि ये बार बार पेटीएम मनी खोल रहा है, क्या है ये, चेक करो। माइंड ने देखा यार ये तो शेयर मार्केट है, माइंड ने फाइल निकाली सर। फाइल में क्या था? लॉस। और जैसे ही इसको पता चला कि लॉस था, अगले दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू। एक भी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? 4-5 ट्रेड के बाद तो लंका लग गई उनकी। देखो, किसी के 4-5 हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के 2 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो फाइल कब तक ओपन नहीं हुई है ना? अब देखो, अब असली गेम शुरू होता है। अब मान लो क्या होता है, तुम्हें ट्रेड में हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। तुमने प्रॉफिट बुक कर लिया आज 2,000 रुपये का। तुमने बार बार पेटीएम मनी को खोल के देखा, तुम्हें प्रॉफिट दिखा 2,000 का। तुम्हारे माइंड को इंस्ट्रक्शन जाएगी तुरंत, बोला ये पेटीएम मनी बार बार खोले, चेक कर क्या फंडा है। वो कहेगा लॉस है इसमें। बोला लॉस है? रेड दिख रहा है सब कुछ, यहाँ पे तो ग्रीन दिख रहा है। माइंड का तुरंत सिग्नल जाएगा, कहेगा ट्रेडिंग कर। फिर से कैंडल बन रही है, बढ़िया ट्रेडिंग कर। और वो तुम्हें ओवर ट्रेडिंग कराएगा, और ओवर ट्रेडिंग करा के तुम्हें किस में ले आएगा? लॉस में। फाइल क्या थी? लॉस की थी। अब भी क्या हो गया? लॉस। माइंड कहेगा हो गया सही काम। इसलिए आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हो। करते नहीं हो, आपसे करवाई जाती है। फाइल है ना ओवर ट्रेडिंग वाली, लॉस वाली फाइल है, वो तुमसे ओवर ट्रेडिंग कराती है, तुम नहीं करते। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, तुम मॉर्निंग में प्रॉफिट कमा लो, शाम तक आते आते कई गुना दे के जाओगे। अब तुम कहोगे सर मैं कैसे रोकूँ इसको, तो भाई तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। ये फाइल एक्सेप्ट नहीं हो रही है, वहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कौन सी फाइल है? लॉस की फाइल है। तुम क्या कमा चुके? प्रॉफिट कमा चुके। माइंड तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं उसको, वो तो फाइल के अकॉर्डिंग काम करेगा। मैं कहता हूँ तुम्हारे लेवल सारे परफेक्ट है, स्किल तुम्हारी 20% तो लगेगी, 80% थोड़ी लगेगी। ये तुम्हें टेढ़ी ऐसी कैंडल में दिलाएगा जहाँ पे तुम्हारी लंका लगेगी। देखो, मैं है ना एक यहाँ पे लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपको ऐसा नहीं ऐसे गुमराह कर रहा हूँ, ये लॉजिकल बात है। जो यहाँ पे डॉक्टर है उनसे पूछ लेना माइंड का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। डॉक्टर आपके कभी घाव को नहीं भरता, माइंड भरता है आपका। जो लोग डॉक्टर क्लास में होंगे उनको पता होगा ये बात। कोई भी गोली हमारे शरीर पे काम नहीं करती, कुछ केसेज को छोड़ के।
हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं इसको, बिल्कुल। तो सारा गेम किसका है? यहाँ का गेम है। यहाँ पे फाइल क्या है? लॉस वाली है। तुम कुछ भी कर लो, कितने अच्छे पिवोट लगा लो, कितना अच्छा डिमांड जोन लगा लो, सप्लाई जोन लगा लो, कुछ भी लगा लो, तुम एंड ऑफ द डे लॉस में जाओगे तुम। कारण फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास विंडोज है तो क्या उसमें एंड्रॉइड की फाइल चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। एंड्रॉइड की फाइल चलाने के लिए एंड्रॉइड ही चाहिए। तो लॉस कमाने के लिए लॉस चाहिए, प्रॉफिट कमाने के लिए प्रॉफिट की फाइल चाहिए। ये तो हो गई प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? प्रॉफिट की फाइल कहाँ से लेके आए? और एक बात ध्यान रखना दोस्त, जिस समाज में तुम रहते हो ना, आसपास सारे लोग लॉस की फाइल लेके घूम रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता, अपने 10 दोस्तों को फ़ोन कर लो, बोल दो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 95% लोग जो आपके आसपास रहते हैं, उनके पास लॉस की फाइल है सर सारी। तुम्हारे बस माइंड में डालने वाले हैं वो। अगर डल गई तो बर्बाद हो जाओगे शेयर मार्केट के अंदर। तरीका क्या है प्रॉफिट डालने का? सबसे पहली बड़ी गलती, जब ट्रेड तुम लेते हो ना, उस टाइम पे तुम्हारे माइंड में लॉस चल रहा होता, प्रॉफिट नहीं चल रहा होता। ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब तुम ट्रेड लेते हो ना, तुम्हारे माइंड में होता लॉस ना हो जाए। और होगा क्या? लॉस ही होगा। फिर लॉस के बारे में बात कर रहे हो तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन, जब भी आप ट्रेड करें उससे पहले एक लाइन बोले। क्या बोले सर? भले ही मत हो, बोलने में क्या जा रहा है? तुम्हारे माइंड को एक पॉजिटिव फाइल मिली, मिली, तुम्हारा माइंड इसको रिजेक्ट कर देगा तुरंत। पुरानी फाइल हैवी है अभी, है ना? बोलो उसको। जब भी ट्रेड लो उससे पहले क्या बोला? आज मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ। दूसरी लाइन, अब माइंड को घुमाना है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी सर, क्योंकि डायरेक्टली माइंड इसके अंदर फाइल जाने देगा नहीं। जो हमने लॉस की फाइल घुसाई वो भी इनडायरेक्टली घुसाई है सर। हाँ, ट्रेड से पहले जो हमने लॉस की फाइल घुसाई है ना, वो जानबूझ के नहीं घुसाई है। वो हमने मजे ले लेके घुसाई है। कितना बर्बाद हो गया था वो पड़ोसी हमारा, कितने लाख का लॉस हो गया उसको। माइंड को हमने क्रिएटिव कर करके क्वेश्चन पूछे थे उससे, और माइंड उसकी फाइल बनाता गया बढ़िया तरीके से। अब उस फाइल को बाईपास सर्जरी से हटाना पड़ेगा। तो एक लाइन मैं आपको दे रहा हूँ, उस लाइन को आपको सुबह उठने के बाद तुरंत सोने से जस्ट मिनट पहले आपको बोलना है। 1 महीने के अंदर आप उस फाइल को चेंज कर दोगे। नहीं बोलोगे कुछ नहीं होगा। अब तक सारी ये समझदारी वाले काम करके देख लिए ना, कुछ हुआ? हाँ जी, समझदारी वाले सारे काम करके देख लिए ना मार्केट में, कुछ हुआ? बताइए, कुछ हुआ? नहीं हुआ तो बेवकूफ़ी वाले काम करके देख लो एक बार, क्या पता हो जाए। क्या लाइन है? सुनो ध्यान से, लाइन देखो। पता तो तुमको सब कुछ है, हर मोटे को पता होता पतला कैसे होना है, ठीक है, लेकिन वही बात, एक्सरसाइज करे कौन? बॉडी मांगती है एक्सरसाइज, आत्मा मांगती है छोले भटूरे, है ना? जब तुम ये पहली लाइन बोलोगे ना सर, तुम्हारा माइंड रिजेक्शन नहीं करेगा। कैसे? एग्जांपल देता हूँ। सभी लोग अपनी आंख बंद करिए और आपको मैं एक वर्ड बोलता हूँ, उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? आंखें बंद करो, मैं बोलता हूँ अब आपको वर्ड, आपको एप्पल के बारे में नहीं सोचना है। कितने लोगों के माइंड में एप्पल बना?
अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, तुम्हारे माइंड में एप्पल की फाइल थी, ना नाम की कोई फाइल नहीं थी। बात को समझे? तुम्हारे माइंड में एप्पल नाम की फाइल थी सर, तुम्हारे माइंड में ना नाम की फाइल नहीं थी। क्लियर? तो जब आप ये लाइन बोलोगे ना, आपका माइंड रिजेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको कुछ ऐसा बोल नहीं रहे जो उसको गलत लग रहा है। इस लाइन में क्या है, आज तक मैंने धन के बारे में जो कुछ सुना है उसका सच होना जरूरी नहीं है। अब आप क्या कह रहे हो कि आपके जितने भी मनी के एक्सपीरियंस है, पैसे को लेके एक्सपीरियंस है अभी तक के, आप अपने माइंड को कह रहे हो वो सच नहीं है यार। ठीक है, आप अपने माइंड को समझा रहे हो कि देख, तूने आज तक जो भी सुना है ना पैसे के बारे में, पैसा तो अमीर लोगों के पास होता है, अमीर लोग गंदे होते हैं, अमीर लोग वो गरीबों को लूटते हैं, अमीर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका माइंड एक्सेप्ट करने लग जाएगा धीरे धीरे। अब आगे क्या बोलना है, मैं अब सोचने के नए तरीके को अपनाता हूँ। अब तुम्हारा माइंड कहेगा यार नया तरीका, उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, जो मेरी सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अब जैसे ही आप इसको 1 मंथ ट्राई करोगे, आपकी फाइल रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके साथ मार्केट में उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। मॉर्निंग में अगर आप लॉस में आ भी गए ना, तो इवनिंग तक आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाओगे। जैसे मेरे साथ आज हुआ था, ओपनिंग पे ही मैं माइनस में था, लेकिन शाम को आते आते प्रॉफिट बुक किया, जस्ट बिकॉज ऑफ राइट माइंड सेट। क्योंकि फाइल मैंने कंप्लीटली बदल दी है सर। अभी जो उसके अंदर फाइल है वो इतने की है, बट बहुत जल्दी उस फाइल को चेंज करके मैं यहाँ तक की फाइल लेके आ रहा हूँ उसके अंदर। क्योंकि मैंने उसके अंदर अगर फाइल डाल दी ना, तो फिर वो अपने आप कर देगा जो उसको करना है, मेरा काम नहीं है वो। अब जो लोग इस पे बिलीव करते हैं, उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। जो लोग नहीं करते, वो अगले किसी बैच में बैठे मिलेंगे, या तो मेरे पास या किसी और के पास। देखो, ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा आपको, किसी क्लास में नहीं समझाई जाएगी चीज़ें। बिलीव करना इस बात का। और जिसने एलोए का यूज किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया, वो अच्छे से जानता है इसकी पावर क्या है। और नहीं किया तो करके देख लो, एक बार 1 महीना ट्राई कर लो। एलोए की सर पावर ये है कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। मैं इतना ही कहूंगा बस, कि एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। दैट इज द पावर ऑफ एलोए। जो आपको एलोए पे बुक पढ़नी है, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आती है, पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है। क्लियर? हाँ, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ प्रेयर, ऐसा कुछ एक तो बुक है ना। रविंद्र बर्न की भी है, द सीक्रेट के नाम से, अच्छी बुक है। तो 2 बुक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 150 रुपये की बुक आएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बाय जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सड़क किनारे 50 रुपये की मिल जाएगी, हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा, गो टू यूट्यूब, सर्च द सीक्रेट इन हिंदी। 1 घंटा 41 मिनट की मूवी है सर। ये समझ लेना, आश्रम नहीं देखी अब की बार, इसको देख लो, समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसको देख तो लिया, फॉलो करना जरूरी है ना, देखने से कुछ नहीं होता। पढ़ना सर इसको, दोनों चीज़ों को। जिसने दी सीक्रेट पढ़ ली, दी पावर के नाम से बुक हो रहा है, एक द हीरो के नाम से, रेंडा बर्न की तीनों बुक्स, पढ़िए बुक्स। आई हैव रेड मोर देन 100+ बुक्स, और आज ही 2 बुक्स और मंगवाई है मैंने। क्यों मंगवाई है, लॉजिक बताऊं? क्योंकि जितनी बुक्स पढ़ी है, वहां से मैं यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे और चाहिए।
यू कैन विन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं पढ़ने लायक। यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, कुछ नहीं तुम्हारे लिए इसमें पढ़ने लायक, छोड़ो उसको। ट्रेडिंग के अंदर कौन सी बुक पढ़नी है आपको? एक ही बुक पढ़नी है, बस एक ही सबसे बड़ी बुक है, ये ट्रेडिंग की गीता है सर। पीडीएफ अवेलेबल है इसकी, पढ़ लेना। यूट्यूब पे मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी। ट्रेडिंग इन दी जोन इज दी होली बुक ऑफ ट्रेडिंग। जैसे हम गीता पढ़ते हैं ना, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ऐसे ये ट्रेडिंग इन दी जोन ट्रेडिंग के लिए गीता है एक तरह से। पूरा का पूरा बुक साइकोलॉजी के ऊपर है। राइटर का नाम मेरे को ध्यान नहीं है सर, देख लेना, एक ही राइटर इसका। हाँ, हिंदी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी आपको, हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी, जो मर्जी आपका पढ़ना है उसमें पढ़ लेना आप। हाँ, मार्क डूगल्स की, बिल्कुल। देखो, जितनी बातें मैंने लास्ट की 20 मिनट्स में आपको बताई है ना, ये मार्केट में 100% क्या 110% काम करेगी। इससे पहले जो बातें बताई है सारी 80% काम करेगी। मैंने कौन सी बुक्स मंगवाई है पढ़ने के बाद बता दूंगा कौन सी मंगवाई है। आज ही आई है सर। ठीक है, दो बुक्स आई है, अप्रोक्सीमेट 1500 रुपये की दो बुक्स मंगवाई है मैंने, अमेजोन से ऑर्डर की है। डबल चार्ट का डाल दूंगा वीडियो में। ओके, एक चीज़ बताइए मुझे, क्या मुझे एक यूट्यूब पे ऐसी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए जो मोटिवेट करे, सच्चाई के बारे में बताए, लाइफ के बारे में, है ना? ओके, इफ आई गेट टाइम देन डेफिनेटली आई विल स्टार्ट। अच्छा, मेडिकल स्टूडेंट है। एक साथ काम कैसे करते हैं? अगर आपको ये मिलेगा आप नहीं करेंगे? भाई, जो हम पढ़ रहे हैं ना, पूरी ट्रेनिंग प्राइस एक्शन के ऊपर ही है। जहाँ पे भी प्राइस का एक्शन दिखे ना, उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। एमएलएम में मोटिवेशन ही होता है, और होता क्या है उसके अंदर? मोटिवेशन होगा तभी प्लान दिखाओगे आप, वरना प्लान कौन दिखाएगा उसमें? और मैं आपको बता दूं, मैं आज से बुक नहीं पढ़ रहा सर, 2013 से बुक पढ़ रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट 9 ईयर्स हो गए मुझे बुक्स पढ़ते हुए। आज से बुक नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए ठीक है कृष्ण जी। अभी देखो, आपको मैंने बता दिया सीक्रेट्स रह गए आपके मनी मेकिंग के। और अभी हमने पढ़ लिया ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। ठीक है, अभी लेते हैं यहाँ से 5 मिनट का ब्रेक, 10:53 हुए हैं, 11 बजे हम फिर से आएंगे, और 10 मिनट का एक टॉपिक रहेगा, वो आपको कराऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए 11 बजे मिलते हैं एग्जैक्ट। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, क्या मतलब होता है सर इसका, बताएगा कोई? दिखावा नहीं। देखो समझाता हूँ, कितने लोगों के घर में एसी लगा हुआ है?
क्या काम करता है पता है आपको? आपके लिए एक तरह से आर्टिफिशियल विंटर का काम करता है, या आर्टिफिशियल कूलिंग कह सकते हो आप, है ना? कि आपको गर्मी में भी गर्मी नहीं लगेगी, कूलिंग रहेगी आपके रूम के अंदर। लेकिन जैसे गेट ओपन करोगे क्या होगा? क्या रहेगा उसके बाद? इसको बंद कर दो। भाई ये बीमारी बीमारी वो लोग बोलते हैं जिनके घर में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सोच को बदल लो थोड़ा सा, मेंटेलिटी को चेंज कर लो। एसी के बारे में वो लोग गलत बोलते हैं जिनके घर में नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये मैंने भी बोला हुआ है, इसलिए मुझे पता है अच्छे से। जिस टाइम पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे ना, उस टाइम पे मैं भी ये कहता था बीमारियों का घर है। ठीक है। हाँ, जब ह्यूमिडिटी होगी तो पता चलेगा क्या होता है ना। ये कह रहे हैं ना बीमारियों का घर है, गलत है, ये तो बीमारी को बुलावा देता है। ये लोग जब मॉल में जाते हैं ना, मॉल में जाते हैं, मॉल के अंदर जाते हैं, तो ये लोग 3-3 घंटे वहाँ पे टाइम पास करते हैं उसी एसी के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल। बुरा लगे तो लग जाने दो, लेकिन सही बात तो यही है। अरे भारद्वाज जी, टेंशन मत लीजिए, जस्ट एक मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। आगे देखिए, जब सैलून पे जाते हैं ना तो कहेंगे आधा घंटा नंबर ना आए तो अच्छा है, कम से कम एसी में तो बैठेंगे। आगे चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। अरे सर जी, कोई इशू नहीं है, नो इशू, जस्ट फॉर फन। देखो ध्यान से सुनो, क्या होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिचनेस? आर्टिफिशियल रिचनेस हमारे माइंड के अंदर एक एसी के रूम जैसी होती है, जो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। बस ध्यान रखे कोई दरवाजा ना खोल दे आके। क्लियर? एसी में क्या होता है, आपने रूम बंद किया, आपका टेम्परेचर 43 से आ गया कितना, 18 आ गया, 20 आ गया, 16 आ गया, राइट? यानी कि अभी आप नौकरी कर रहे हो कितने की, 6,000 की। आपने आर्टिफिशियल क्रिएट किया कि आप 6 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हो। बट ध्यान रहे कि कुछ दरवाजा ना खोल दे आके आपके माइंड का, जो कि एक रूम है जहाँ पे आपने एसी लगाया अमीरी का। तो जब आप ये चीज़ करते हैं ना आर्टिफिशियल रिचनेस के बारे में, तो आप अपने आप को एक नई दुनिया के अंदर ले जाते हैं। देखो वैसे एक बात कही जाती है कि जहाँ पे भी हमारा माइंड एंट्री नहीं करेगा ना, वहाँ पे हमारे लिए कोई दुनिया नहीं हो सकती। तो हमने उस रूम के अंदर क्या बना दिया, आर्टिफिशियल रिचनेस बना दिया, कि हम मनी मनी ये सोचते हैं कि हम अमीर है। ठीक है, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, वी आर हैविंग ए लॉट्स ऑफ लग्जरी आइटम्स इन आवर हाउस। चाहे मत हो, आर्टिफिशियल क्रिएट करो। उससे क्या, हाँ क्वांटम फिजिक्स, बिल्कुल। देखिए उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो एलओए काम करेगा, और एलओए काम करेगा तो वो चीज़ें आपके लिए सही करना साबित कर देगा धीरे धीरे। आपको उस पर बिलीव होने लग जाएगा। ठीक है, आपको क्या होने लग जाएगा, बिलीव होने लग जाएगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। जैसे आपने अपने माइंड के अंदर जो सेट के टेम्परेचर वो सेट कर दिया इतने का, ये आपका आर्टिफिशियल रिचनेस है। आपका माइंड धीरे धीरे बिलीव करने लग जाएगा इसके ऊपर। और जब आपका माइंड बिलीव करेगा ना, तो उसको रियलिटी में लाने के लिए वो आपको एक वर्स्ट कंडीशन में डाल देगा। जैसे आपकी जॉब छुड़वा देगा, क्योंकि जॉब करते करते तो आप नहीं कर सकते ना, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो मान लीजिए आपने अपना टेम्परेचर सेट किया 1 CR के ऊपर। अब धीरे धीरे माइंड आपका बिलीव करना स्टार्ट करेगा। बिलीव करेगा तो आपको उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए, जिसमें आप अभी चल रहे हैं, आपके सामने और बेकार कंडीशन लेके आएगा। फिर उस बेकार कंडीशन के अंदर आपको एक ऐसी उम्मीद मिलेगी जिससे आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। धीरे धीरे आपको वो उस ट्रैक पे चढ़ा देगा, जैसे ट्रेन चढ़ जाती है ट्रैक के ऊपर। और चढ़ाने के बाद एकदम से ऐसे पुश करेगा कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। क्लियर? लेकिन ध्यान रहे कोई दरवाजा ना खोल दे। दरवाजा खोलने का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जब मैंने पहले इसके बारे में सोचा ना सर, उस टाइम पे मैं इतने पे काम कर रहा था, और मैंने बताया 3 महीने में एक बार मुझे मिलता था। अप्रोक्सीमेट आप लगा लो 15,000 पर मंथ। तो दरवाज़ा खोलने के लिए इसने क्या किया, इसने मुझे इतने का ऑफ़र किया कि मैं तेरे को लगवा देता हूँ कहीं पे, चल।
ठीक है, तेरे को मैं लगवा देता हूँ, चल कहीं पे। मैंने सर जी यहाँ पे इन लोगों ने ट्राई किया मेरे साथ, सभी ने ट्राई किया इसके लिए, बट मैंने गेट के पास बैठ गया चिपक के। गेट नहीं खोलने दूंगा सर, ओपन नहीं करने दूंगा। अगर ओपन हुआ तो मेरा टेम्परेचर यहाँ सेट हो जाएगा, और मैंने कहाँ तक टेम्परेचर सेट कर रखा है, यहाँ तक। मैं जी गेट पे अड़ गया सर, बिल्कुल मैंने गेट को ओपन नहीं किया। ओपन नहीं किया इसलिए आज यहाँ तक हूँ, और बहुत जल्दी यहाँ तक जाने वाला हूँ। अगर ओपन कर देता तो शायद यहीं पे कहानी खत्म हो जाती, और लोग आपके गेट को ओपन करने के लिए आपका दरवाज़ा तोड़ने तक को तैयार है। बट आपको नहीं तोड़ना है सर किसी भी हाल में। देखो, एक माइंड का मैं आपको एक माइंड का मैजिक समझाता हूँ। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा और उस पर आपको बिलीव हो गया ना, एक बार आपको बिलीव हो गया उसके ऊपर, तुम चाहे एक्शन लो या ना लो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिक तुमसे एक्शन उसके ऊपर करवाएगा और तुम्हें उस टेम्परेचर तक पहुंचा देगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, और ये बात आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। बुक में क्या मिलेगा? मेक योर ड्रीम्स, बिलीव, टेक एक्शन एंड गेट योर ड्रीम्स। हर बुक में आपको ये मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ सोचा है, उस पर बिलीव कर लिया, तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा कि तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा। समझ आया? एक्शन अपने आप लेवाया जाएगा आपसे, आपको नहीं लेना पड़ेगा। बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि आप एक ड्रीम सोचो, बिलीव करो, एक्शन लो और उसको पूरा करो, जबकि ये गलत है। स्टार्टिंग की दो चीज़ें उसको लिखो बस, ड्रीम देन बिलीव, बस। एक्शन अपने आप आएगा, पूरा भी अपने आप हो जाएगा। तो अपने माइंड के अंदर आर्टिफिशियल रिचनेस बनाइए। कभी भी ये मत कहिए कि मेरी तो किस्त जानी है, मेरा तो ये करना है। व्हेन यू से दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स, इट मीन्स यू आर ओपनिंग ए विंडो ऑफ द रूम। सो बी अलर्ट, डोंट स्पीक सच टाइप्स ऑफ वर्ड। अपने आप को भी ऐसे वर्ड नहीं बोलने आपको, क्योंकि जब आप इस तरह के वर्ड बोलेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने कमरे का विंडो खोल रहे हैं, और विंडो भी नहीं खोलना सर उसका, क्योंकि विंडो खुलेगा टेम्परेचर थोड़ा सा घटेगा रूम का, चाहे वो घटे 5 मिनट के लिए। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। सो अभी से सोचना स्टार्ट कीजिए, यू आर रिच, देन वन डे विल कम, यू विल बी रिच। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिए। इनकम टैक्स के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 500 की हरी पत्ती तो सीए की सब काम कर देगा अपने आप। देखो, इनकम टैक्स तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है इनकम को कमाना। टैक्स क्या लगेगा, वो सीए का काम है। सोच को अभी से बदलना स्टार्ट करो, ठीक है? तुम्हारा काम है इनकम को कमा के लेके आना, उस पर टैक्स कितना बनेगा वो तुम्हारे सीए का काम है, तुम्हारा काम नहीं हो। जब उसको हरी पत्ती दोगे ना सर, वो सारा काम कर देगा। ठीक है? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, मार्केट के पैसे पे कितना लगेगा, सब कुछ बता देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस आर्टिफिशियल रिचनेस को 1 मंथ के लिए कम से कम ट्राई कीजिए, और मैजिक देखिए। मैं आपको फिर से बता दूं, आप शायद भूल गए होंगे, जिस पे आप पढ़ रहे हो ना अभी, ये भी बहुत बड़ा ड्रीम था। अगर मैं 1 ईयर में बैक जाऊं तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है सर। जिस पेंसिल से लिख रहा हूँ ना, वो भी एक ड्रीम था मेरे लिए। जितने का पेंसिल है सर, उतना 20 दिन का सैलरी था मेरा। इसने सब कुछ पॉसिबल कर दिया सर, इसने। किसी ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाएगा सर, किसी ट्रेनिंग में नहीं बताया जाएगा आपको साइकोलॉजी क्या होती है रियल। मैंने भी 2 ट्रेनिंग ली हुई है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? जिस दिन आप ये कमा लोगे, उस दिन आपको समझ में जाएगा मैंने आपको क्यों बताया है, मुझे क्या बेनिफिट है बताने का। ठीक है? इस बात को समझिए, आप इसको क्रिएट कीजिए। और लास्ट टॉपिक है 5 मिनट का, क्या? इट्स ओनली एनर्जी।
अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आईपैड पे पढ़ा रहा हूँ, और अभी इससे पहले जहाँ पढ़ा रहा था वो मैकबुक था। दोनों ही एप्पल की डिवाइस है। हाँ, सीक्रेट्स ऑफ मनी मेकिंग। मनी इज ओनली एनर्जी, और एनर्जी को ना कभी ख़त्म किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है ये बात, मैं नहीं कह रहा। एंड वी ऑल आर एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी। लेकिन एनर्जी एनर्जी को क्रिएट कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, एनर्जी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकती है। व्हेन यू फील गुड, you live positive energy. When you live positive energy, it go to universe, and universe का एक ही काम है, क्या? बढ़ा कर देना उसको। आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बुरा फील कर रहे हैं, तो रेडी फॉर जैकपॉट, राइट? तो मनी क्या है सर? ओनली एनर्जी है, और एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करें। और पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होगा? आर्टिफिशियल रिचनेस से क्रिएट होगा। सो आर्टिफिशियल रिचनेस इज द पावर ऑफ गेटिंग 1 CR in 1 year. If you believe, you can earn. If you don't believe, you can job. आप जीरो हीरो के चक्कर में पड़े हो, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पंगा सबसे बड़ा यही है बस। आप कल के पीछे बैठे हो, मैं आपके आने वाले 5 साल, आपके आने वाले 50 साल को सेट कर रहा हूँ, आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कल के ट्रेड के पीछे बैठे हो, मैं 50 ईयर्स का प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, कि आपकी आने वाली जनरेशन क्या चाहेगी आपसे। दैट इज थिंकिंग ऑफ माइंड। एक सैलरीड पर्सन का माइंड क्या होता है? ये माइंड होता है उसका। और वो किसके लिए एक्साइटेड होता है जनरली? इसके लिए बड़ा एक्साइटेड होता है सर वो। उसको ये मिल जाए, उसको सब कुछ मिल गया, है ना? ये देखता है प्रोग्राम कहाँ कहाँ है, बस। क्योंकि इंडिया में 90% लोगों को सेटिस्फेक्शन कब आता है? जब उनका पेट भर जाता है। कड़वी बात है सर, लेकिन हम डाइजेस्ट तो करनी पड़ेगी ना कहीं। 90% लोग सेटिस्फाई कब हो जाते हैं? जब उनका टमी भर जाता है। कल की कल देखेंगे, आज का तो हो गया। और दूसरा, सैलरीड पर्सन के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? ये जहाँ पे उसको वर्ड दिख गया ना, मैं कहता हूँ ये भी खरीद लेगा वो यहाँ से। खुद नहीं तो कम से कम इसको तो दे ही देगा। जहाँ फ्री लिखा मिल गया। सो लीव दिस हैबिट्स, क्योंकि ये हैबिट्स यहाँ के लिए है, यहाँ के लिए हैबिट्स नहीं है। क्लियर? प्रथमेश सूर्यवंशी जी, वीडियो देख लेना सर, उसमें बता रखा है मैंने। कल क्या होगा? 34,550 के ऊपर खुला, पॉजिटिव मूवमेंट का चांस है। नीचे खुला, नेगेटिव मूवमेंट का चांस है। दैट्स इट। भाई पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो अपने को करना भी नहीं है। बिजनेस चैनल पे वो चीज़ सुनने को मिलेगी आपको जो आपके सर के ऊपर से जाएगी, जो कोई काम की नहीं है। निफ्टी के अंदर 16,250 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अच्छा मूवमेंट होगा। फिर 16,350 का रेजिस्टेंस आएगा। अब भाई आपके ऊपर डिपेंड है। चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी कि मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया है। जो रोड मैप आपको चाहिए था मैंने आपको बना के दे दिया है। कैसा थिंकिंग रखना है, कैसा क्या रखना है, सब कुछ मैंने आपको बना के दे दिया है। चलना आपका काम है, ना चलना आपका काम है। ठीक है, चलोगे तो पहुंच जाओगे,
नहीं चलोगे तो पीछे छूट जाओगे। क्लियर। कल हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जी बिजनेस और आवर टीवी चैनल्स को कैसे देखना, बंद करके देखना सर, उनको बंद कर दो, उनको देखना ही नहीं है। अगर जी बिजनेस पे और CNBC आवाज पे सब कुछ सही आता तो कोई लॉस करता क्या? लॉस करता? भूल जाओ इन चीज़ों को, तरीके बदलो। सेम तरीका आपको सेम सैलरी दिलाएगा, तरीका चेंज कर दोगे अमाउंट चेंज हो जाएगा। चलिए लास्ट लाइन के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। और लास्ट लाइन ये है कि भैया नौकरी में आपकी ज़रूरत तब तक है जब तक आपसे बढ़िया बंदा उनको नहीं मिला है। ठीक है। नौकरी में आपकी ज़रूरत तब तक है जब तक आपसे बेटर काम करने वाला उनको नहीं मिला है। आपने नौकरी के लिए क्या कुर्बानी दी है, क्या नहीं दी है, इसको कोई जानने वाला नहीं है। सो ऑलवेज लव योर वर्क, डोंट लव विद योर कंपनी, बिकॉज कंपनी कैन स्टॉप लविंग यू एनी टाइम। ठीक है। चलिए जी, मुलाकात होगी आपसे कल। और कल आपसे मिलेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। कल जो क्लास होगा वो आईपैड पे नहीं होगा, मैकबुक पे ही होगा सारा क्लास। ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, विश यू वेल्थ।